natural in organism. फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लाइफ स्पैन. सबसे पहला टॉपिक है लाइफ स्पैन. व्हाट इज लाइफ स्पैन? द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू natural death of an organism. अब ये जो लाइफ स्पैन है ये कुछ दिनों से लेकर के कुछ हजारों सालों का हो सकता है. इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्रॉम few days to several thousand of years. तो लाइफ स्पैन जो है वो कुछ दिनों से लेकर के कुछ हजारों सालों का हो सकता है. एंड लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. लाइफ स्पैन जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. लाइफ स्पैन is not necessarily correlated with size and complexity of an organism. तो लाइफ स्पैन जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइज और उसके कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल क्रो एंड पैरोट दोनों का साइज लगभग सेम है और बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी भी लगभग इक्वल है, लेकिन वही लाइफ स्पैन में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है. फॉर एग्जाम्पल क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर्स का है और पैरोट का जो लाइफ स्पैन है वो 150 ईयर्स का है, जबकि दोनों का बॉडी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल है. फिर भी लाइफ स्पैन में इतना ज़्यादा वेरिएशंस है. इसलिए कह रहे हैं कि लाइफ स्पैन इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेकेंड एग्जांपल है मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री. इन दोनों का भी लगभग साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल है. फिर भी टाइम जो लाइफ स्पैन है उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस है. मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो 200 ईयर्स का है, जबकि पीपल का जो लाइफ स्पैन है वो 2500 ईयर्स है, जबकि इन दोनों का भी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी सेम है. मैंगो और पीपल इन दोनों ट्री का जो साइज है कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी सेम है. क्रो और पैरट जो है इन दोनों का भी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल है. फिर भी दोनों के जो लाइफ स्पैन है उसमें मच वेरिएशंस देखने को मिल रहा है. इन दोनों के लाइफ स्पैन में भी बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस है. ठीक है, इसको नोट किया जाए. नेक्स्ट पॉइंट है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल. ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि इमॉर्टल हो, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका नेचुरल डेथ नहीं होता है. अब कैसे, तो एक एग्जांपल समझते हैं. जैसे एक
ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में एक ही सेल है, तो इसको हम लोग एक पेरेंट सेल या पेरेंट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। इसमें ग्रोथ होगा, इसका बॉडी का साइज या सेल का साइज कह सकते हैं, ये इंक्रीज करेगा, इसका साइज इंक्रीज हुआ, और अब जो है ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। और अब जो ये नया सेल बना है, ये जो न्यू सेल बना है या जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है, इसको हम लोग पेरेंट सेल या सॉरी डॉटर सेल या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो सिंगल सेल है या ये जो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिंगल सेल है, इसका तो कोई नेचुरल डेथ हुआ ही नहीं। सेल इसकी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ हुआ और ग्रोथ होने के बाद डिवाइड कर गया, मतलब पहले पेरेंट सेल या पेरेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में था, अब उसके जगह पे डॉटर सेल या डॉटर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में है। यहाँ पे किसी भी सेल का या ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं दिख रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें नेचुरली डेथ होता ही नहीं है, इसलिए इसको इमॉर्टल कह सकते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों को डिटेल करेंगे, उसके बाद देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है, पहले इसको नोट किया जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप डिटेल करते हैं। क्या फीचर्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग इसको यूनिपेरेंटल कह सकते हैं। दो पेरेंट्स का जरूरत नहीं है, इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है इस तरह का रिप्रोडक्शन में। तो सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल कह सकते हैं। दूसरा फीचर्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का ना ही फॉर्मेशन होता है और ना ही गैमेट का फ्यूजन होता है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ऑकर्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट्स क्या है? तो स्पर्म, ओवम, ये गैमेट्स हैं। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा। गैमेटिक फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो कह सकते हैं गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन को जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो गैमेटिक फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन जो है, ये नहीं होगा, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था, फिर फ्यूजन कहाँ से होगा, है ना। तो गैमेटिक फ्यूजन जो है, फर्टिलाइजेशन जिसको कह रहे हैं, वो एब्सेंट है। और फोर्थ फीचर्स है जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे। और ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब जो हो गया जो संतान, ऑफ स्प्रिंग का हिंदी संतान है। ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होंगे और आपस में भी आइडेंटिकल होंगे। ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड अमंगस्ट देमसेल्व्स। एक पेरेंट्स के मान लेते हैं 4 ऑफ स्प्रिंग हैं,
तो वो चारों ऑफ स्प्रिंग आपस में भी आइडेंटिकल होंगे और अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होंगे। कह सकते हैं दैट इज दे आर क्लोन। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है किस तरह के आइडेंटिकल होंगे? तो ऑफ स्प्रिंग जो होंगे वो अपने पेरेंट्स के और आपस में मॉर्फोलॉजिकली कहने का मतलब देखने में, एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो होंगे ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं ये आपस में भी और अपने पेरेंट्स के भी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, इतना उतारा जाए। नेक्स्ट है ऑकरेंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है? इट इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फर्स्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना है, सिंगल सेल का बना है, उसको हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का जो कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है। जैसे एग्जांपल है मोनेरा। इस मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, आते हैं। और मोनेरा के बाद है नेक्स्ट एग्जांपल प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही किंगडम का नाम है। इस मोनेरा के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही आते हैं और प्रोटिस्टा के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन उसमें जो एक कॉमन एग्जांपल है वो अमीबा है। दूसरा है लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। लोअर प्लांट और लोअर एनिमल किसको कहेंगे? तो जिस एनिमल और प्लांट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल हो, उस प्लांट और एनिमल, वो प्लांट और एनिमल जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो, उसको हम लोग लोअर प्लांट एंड लोअर एनिमल कह सकते हैं। जिस प्लांट और एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल है लोअर प्लांट के अंदर एल्गी, फंजाई, ये सब लोअर प्लांट्स में आते हैं। और लोअर एनिमल्स में आते हैं जैसे कि हाइड्रा, प्लानेरिया, ये सब लोअर एनिमल है। तो इन सब का जो कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का वो एसेक्सुअल है। और नंबर थर्ड है हायर प्लांट्स। जो हम लोग के आसपास जो प्लांट देखते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें फ्लावर होता है, ये सब हायर प्लांट है। तो हायर प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हायर प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह सकते हैं। तो हायर प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल, फास्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। is produced during asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा सिंपल है और फास्ट भी है और लार्ज नंबर में जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एज कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।